हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। मैं अवधेश आज आप सभी को बताने वाला हूं कि कैलेंडर में जो रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें हम मात्र 5 सेकंड में किस तरीके से कर सकते हैं। और इस सवाल को, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर वाले सवाल को मात्र 5 सेकंड में करने के लिए, इनफैक्ट इससे भी कम समय में करने के लिए, इस छोटी सी वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा आप। चलिए शुरू करते हैं। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, वो भी मात्र 5 सेकंड में आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसे। तो एक बार देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो यह समझना कि कैलेंडर को रिपीट करना है। अगर कैलेंडर, कोई भी कैलेंडर रिपीट कब करेगा, इस चीज को समझने के लिए हमें एक बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि कोई भी दिन रिपीट तब करता है जब उन दोनों दिनों के बीच में जो गैप्स होते हैं वो या तो 7 होते हैं या 7 के मल्टीपल के कोई डेज होते हैं। जैसे आज मान लीजिए मंडे है, आज में अगर मैं 7 दिन जोड़ दूंगा तो जितनी भी तारीख आनी है उस दिन को पक्का है कि मंडे ही आएगा, और उसी चीज पे ये पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है। तो अभी मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधे शॉर्टकट ट्रिक पे लेके चलता हूं कि शॉर्टकट ट्रिक की मदद से रिपीटेशन वाले सवाल को आप कैसे करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी कैलेंडर में कोई एक लीप ईयर आता है, जब भी कभी कोई एक लीप ईयर आएगा, वो हमेशा 28 साल के बाद रिपीट करेगा, 28 ईयर्स के बाद वो रिपीट करेगा। जैसे 2012 एक लीप ईयर है, तो 2012 कब रिपीट करेगा? तो 2012 में चूंकि एक लीप ईयर है, इसमें 28 साल हमें ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 2040। तो 2040 में जाके 2012 का कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। बात समझ आ गई आपके? कोई भी लीप ईयर हो, LY मतलब लीप ईयर हो, उसमें आप 28 साल जोड़ दीजिए, वो रिपीट कर जाएगा। तो 28 साल के बाद 2040 में लीप ईयर रिपीट करेगा। 2012 लीप ईयर है, ये रिपीट करेगा। लीप ईयर +1 कोई ईयर हो, जैसे मान लो 2012 के बाद 2013 आया है, 2013 आता है, 2012 एक लीप ईयर है, उसमें एक साल जोड़ने पे 2013 आ गया, तो 2013 अपने आप एक नॉर्मल ईयर है। तो जब भी कभी लीप ईयर +1 ईयर हो, वो हमेशा 6 साल के बाद रिपीट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2012 है, इसमें अगर मैं एक साल जोड़ देता हूं तो 2013 आ जाएगा। तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि बताइए 2013 कब रिपीट करेगा? तो आप सिंपली एक बात समझना कि जब लीप ईयर +1 वाला ईयर होता है, लीप ईयर +1 वाला ईयर हो, वो हमेशा 6 साल के बाद रिपीट करेगा। तो यहां हमें 6 साल ऐड करना है। 2013 + 6 बराबर 2019। बात समझ आ रही है मैंने क्या किया? इसी तरीके से अगर लीप ईयर +1 है तो 6 साल बाद, और लीप ईयर +2 है तो वो 11 साल बाद, लीप ईयर +3 है तो वो भी 11 साल के बाद रिपीट करेगा। मतलब अगर लीप ईयर +2 है या लीप ईयर +3 है, दोनों कंडीशन में ये 11 साल के बाद रिपीट करेगा। इसका मतलब जैसे मान लीजिए मेरे से पूछा गया कि 2015 जो है वो कब रिपीट करेगा, तो देखो 2015 का मतलब क्या है? लीप ईयर, 2012 लीप ईयर है, इसमें 3 साल जोड़ने पे 2015 आ गया, तो 2015 लीप ईयर +3 माना जाएगा। तो जब भी कभी लीप ईयर +2 हो या +3 हो, ये हमेशा 11 साल के बाद रिपीट करेगा। तो इसमें अगर 11 साल जोड़ दोगे आप तो कितना आ जाएगा? 2026 आ जाएगा। मतलब 2015 का जो कैलेंडर है वो 2026 में जाके रिपीट करेगा। बस एक बात का आप जरूर ख्याल रखिएगा कि लीप ईयर जब भी कभी रिपीट करता है वो हमेशा लीप ईयर ही लाता है। मतलब 2040 भी एक लीप ईयर होगा, आप गौर करेंगे तो 2012 तो एक लीप ईयर है ही, 2040 भी एक लीप ईयर ही होगा। मतलब जो लीप ईयर है वो जब भी कभी रिपीट करेगा वो हमेशा लीप ईयर में ही रिपीट करेगा, और जो नॉर्मल ईयर होता है वो हमेशा नॉर्मल ईयर में ही रिपीट करेगा। जैसे 2013 एक नॉर्मल ईयर है, 2014 एक नॉर्मल ईयर है, 2015 ये एक नॉर्मल ईयर है। तो जो नॉर्मल ईयर होते हैं उसका रिपीटेशन भी हमेशा एक नॉर्मल ईयर में ही होगा। अगर लीप ईयर में कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इस चीज को समझने के लिए, और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए, मैंने एक पॉइंट और भी आगे रखा हुआ है, उसको समझिएगा। जैसे कई बार सवाल ऐसे पूछा जाता है कि बताइए 2013 का कैलेंडर पिछली बार कब इस्तेमाल किया गया होगा, मतलब पीछे के ईयर्स पूछता है। तो उस समय लोग काफी कंफ्यूज जाते हैं, कैसे करें पता नहीं चल पाता कि आगे का तो निकाल लेंगे, 2013 का कैलेंडर आगे जाके कब रिपीट करेगा, तो ये निकालना आसान है, निकाल लोगे आप। लेकिन अगर ये पूछ दे कि 2013 का कैलेंडर पीछे कब रिपीट करेगा,
या पीछे कब आया था, कब इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए एक बहुत ही सामान्य सा साधारण सा उपाय मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। जैसे मैंने यहां एक चार्ट बनाया हुआ है, आप अगर गौर करेंगे इस चार्ट पे बच्चा, तो देखिए 2013 लिखा है मैंने। 2013 कैसा ईयर है, तो ये लीप ईयर प्लस 1 ईयर है ना। और मैंने क्या बताया था कि 2013 के बाद ये कैलेंडर रिपीट तब करेगा जब यहां पे 6 साल हम ऐड करेंगे। लीप ईयर प्लस 1 वाले में 6 साल ऐड करते हैं, तो मैंने यहां 6 साल ऐड किया, 2019 आ गया। 2019 जो है ये लीप ईयर प्लस 3 है ना, 2016 प्लस 3 होता है, तो ये लीप ईयर प्लस 3 है, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 11 साल ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने पहले वाले में 6 ऐड किया, फिर 11, फिर 2030 जो है ये 400 मतलब लीप ईयर प्लस 2 है, तो 2028 एक लीप ईयर है, उसमें 2 जोड़ने पे 2030 आया, तो 2030 में फिर से 11 जोड़ना पड़ा। जहां पे लीप ईयर प्लस 1 है 6 साल ऐड किया, जहां पे लीप ईयर प्लस 2 है मैंने 11 साल ऐड कर दिया। इस तरीके से एक चेन बनता चला गया। तो 2013 का जो कैलेंडर है वो 2019 में रिपीट करेगा, 2019 का जो कैलेंडर है वो 2030 में रिपीट करेगा, 2030 का जो कैलेंडर है वो 2041 में रिपीट करेगा, 41 का कैलेंडर 47 में, 47 58 में, 58 69 में, और 69 फिर जाके 75 में रिपीट करेगा। आप गौर करना, ये एक नॉर्मल ईयर है ना, 2013 क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो यहां पे जितने भी ग्रुप्स आपको दिखेंगे ये सब के सब नॉर्मल ईयर के ही होंगे, इसमें कोई भी लीप ईयर कभी नहीं आ सकता। तो आप हमेशा याद रखना कि लीप ईयर रिपीट हमेशा लीप ईयर में ही करता है, और नॉर्मल ईयर रिपीट हमेशा नॉर्मल ईयर में ही करेगा। अब ये तो फॉरवर्ड जब चल रहा था तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, +6 + 11 +6 + 11 करके। अब अगर बैकवर्ड जैसे सवाल पूछ देता है आपसे कि बताइए 2041 का जो कैलेंडर है ये पीछे कब इस्तेमाल किया गया होगा, 2041 का जो कैलेंडर है वो पीछे कब इस्तेमाल किया गया होगा, तो बस हमें एक काम करना है, हमें देखना है कि ये लीप ईयर प्लस कितना है। जैसे लीप ईयर 2040 एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर +1 है ना, लीप ईयर कितना है, +1 है, मतलब 2041 जो है ये लीप ईयर +1 है। तो अगला जो कैलेंडर आएगा रिपीट करेगा वो कब, 6 साल बाद। तो अगला अगर 6 साल बाद रिपीट करेगा तो पीछे कब होगा, तो इसमें सिर्फ 11 माइनस करना है हमें। तो इसमें 11 माइनस करिए, 2041 में से 11 माइनस किया 2030, मतलब 2041 का जो कैलेंडर है वो पीछे कब रिपीट करेगा, तो 11 साल बाद रिपीट करेगा। तो आपको बस ये देखना है कि आगे +6 किया है तो पीछे कितना माइनस करना है। बस ये चार्ट आपको एक बार देख लेना है, और इस चार्ट के बेसिस पे इस पूरे सवाल को आप आराम से कर पाएंगे। बात समझ आ रही है। जैसे 2013 से पहले ये कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2013 के पहले, तो आगे में कितना जोड़ा गया है, 6। इसका मतलब ये है, देखो आप गौर करोगे तो 6 11 11 का मतलब ये चल रहा है, 6 11 11 का एक सीरीज चल रहा है। अगर 6 साल ऐड हुआ है तो अगली बार 11 साल ऐड हुआ, फिर अगली बार 11 साल फिर से ऐड होगा। अब बताइए यहां पे 6 साल ऐड हुआ है तो पीछे कितना माइनस होगा, फिर से 11 11 आता जाएगा, फिर 6 आएगा, 6 11 11 ये रिपीट करता रहता है। तो अगर 6 यहां है तो इससे पहले कितना गैप होगा, 11 साल का गैप होगा। तो अगर 2013 में 11 माइनस कर दें हम तो कितना आ जाएगा, 2002। मतलब हम कह सकते हैं कि 2013 पीछे कब रिपीट करेगा, तो 2002 में रिपीट कर चुका है ये। मतलब 2002 का जो कैलेंडर है वही हम 2013 में भी इस्तेमाल करेंगे। 2013 का जो कैलेंडर है वही हम 2019 में इस्तेमाल करने वाले हैं। ये इस तरीके से एक ऑर्डर बनाएगा। तो जब भी कभी कोई एक ईयर देके आपसे आगे का या पीछे का पूछे तो आप बस करना क्या, एक चार्ट बना लेना इस तरह का जल्दी जल्दी से, और सेकंड्स में इस सवाल का जवाब आप बना लेना। जैसे चलिए एक सवाल करके देखते हैं। एक सवाल है कि 2007 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। मतलब आपको एक काम करना है, इस वाले सवाल में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों निकालना है। मतलब आपको इस वाले सवाल में कोशिश ये करनी है कि अगला भी निकाल पाए और पिछला भी निकाल पाए। तो मुझे बताइए सबसे पहले कि 2007 जो है वो लीप ईयर प्लस कितना है, तो 2007 जो है वो लीप ईयर +3 ईयर है, क्योंकि 2004 एक लीप ईयर था। तो 2007 जो है ये लीप ईयर +3 ईयर है, और जब +3 होता है तो कितने साल बाद रिपीट करता है, 11 साल के बाद रिपीट करेगा। तो 2007 का जो कैलेंडर है ये 11 साल के बाद आगे जाके रिपीट करेगा, मतलब 2018 में रिपीट करेगा। और पीछे पूछे कि पीछे कितना, पीछे कब रिपीट करेगा, तो देखो यहां पे क्या है, +3 है। पीछे जब जाएंगे आप तो इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा आपको, ये हमें निकालना है। ये हमें क्या करना है बच्चा, निकालना है। तो सबसे पहले लीप ईयर +3 है ना ये,
तो इसके पीछे हम जाने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। इसके पीछे हम जाने की कोशिश करेंगे। तो 2007 कब बैकवर्ड, पीछे कब आया होगा, पीछे कब इसका निकालेंगे कैलकुलेशन, हमें वो देखना है। तो इसमें से 6 साल हमें माइनस करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 2001। अब कैसे मैंने किया मैं समझाता हूं आपको। देखो 2001 का जो कैलेंडर है 2007 के बराबर है, 2007 का जो कैलेंडर है ये 2018 के बराबर है, और 2018 का जो कैलेंडर है वो 2029 के बराबर है। कैसे? तो अब देखो ये 2001 जो है ये लीप ईयर +1 है, तो 6 साल इसमें ऐड होगा। 2007 क्या है? लीप ईयर +3 ईयर है, तो 11 साल ऐड होगा इसमें। 2018 क्या है? लीप ईयर +2 ईयर है, तो इसमें भी 11 साल ऐड होगा। तो अब देखो 6 11 11 का सीरीज बन रहा है। तो अगर मैं 2029 पे होता और मैं इसे पूछता कि पीछे कब रिपीट करेगा ये, तो मैं इसमें 11 माइनस कर देता। लेकिन यहां पे जब मैंने गौर किया तो पता चला कि 2 बार हम 11 आगे इस्तेमाल कर चुके हैं, तो पीछे क्या इस्तेमाल करना है? 6 इस्तेमाल करना है। तो आगे जब 2 11 आएगा, जैसे मान लीजिए यहां भी 11 यहां भी 11, तो पीछे क्या होगा? पीछे 6 होना चाहिए। 6 11 11 का सीरीज बनता है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो बताइए 2007 का कैलेंडर आगे कब रिपीट करेगा? 2018 में। और 2007 का कैलेंडर पीछे कब रिपीट करेगा? 2001 में। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 2001 और 2018। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई और अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये ट्रिक। और कोई मतलब कोई विचार आपके हैं इस चीज को लेके तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा। आप सभी का यहां आने के लिए बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसे ही नए नए ट्रिक्स के लिए आप रिजल्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी का यहां आने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।